अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। ये प्रोफेशनल कैलकुलेशंस आपको अपनी ज़िंदगी में हर मामले में फ़ैसला करने में बड़ी मददगार साबित होगी। वैसे भी मैं कैंसेरियन से बड़ा इंस्पायर हूँ। इस इंस्पिरेशन की वजह उनकी एहसास ज़िम्मेदारी, बारीक बीनी, गहरी सोच, रूहानी ताकत, अट्रैक्शन, ज़िम्मेदारी, ये वो सब ताकतें हैं जिसकी वजह से वो अपना सक्सेस रेशो आलमोस्ट 90 to 98% तक ले जाते हैं। इन क्वालिटीज़ में जो आउटर सोर्स है, आउटर सोर्स हमें टाइम अच्छा चाहिए होता है और एस्ट्रोलॉजी बड़ी मददगार है टाइम डायग्नोसिस के लिए। इस वक्त कैंसेरियन थोड़ा सा ट्रबल में चल रहे थे पिछले दिनों तक। वो 27 जुलाई को जो ग्रहण हुआ था वो क्योंकि इस सदी का सबसे बड़ा ग्रहण था और वो चांद ग्रहण था, इसलिए कैंसेरियन का ऑनर प्लैनेट मून होता है, उनको थोड़ी ट्रबल ज़्यादा हुई। उनके मूड स्विंग्स हुए, उन्हें रिश्तेदारियों को संभालने में कुछ प्रॉब्लम्स पेश आईं। लेकिन बहरहाल उनकी गहरी सोच की वजह से, उनकी ज़िम्मेदारियों की ताकत की वजह से और उनके अंदर जो रूहानी स्टेमिना है उसकी वजह से उन्होंने बहुत हद तक इसे काबू कर लिया। जो लोग उस मोमेंटम को अपनी सलाहियतों से काबू करने में कामयाब हो चुके हैं वो निकल गए उस ट्रबल से, और जो रह गए हैं वो थोड़ा सा अपने अंदर रेमेडीज़ करके थोड़ी चेंज लाने की कोशिश करें ताकि उस खोल को जल्द अज जल्द रिपेल कर दिया जाए, नहीं तो वो ज़्यादा टाइम खाएगा। क्योंकि अब जो गोल्डन सीज़न ज़िलहज की वजह से आपका शुरू होने वाला है, कहीं वो वाला मोमेंटम जो 27 जुलाई से ग्रहण की वजह से आपके साथ चला वो आपको ट्रबल ना देता रहे। इस गोल्डन सीज़न में जो अभी आज या कल से शुरू हो जाएगा, चांद जो फर्स्ट आपके लिए प्रायोरिटी है वो आपको फ्यूल अप करेगा और इस फ्यूलिंग से आप बहुत अच्छे अंदाज से अपनी जो कामयाबियां हैं उन्हें दोबारा समेटना शुरू कर देंगे। वो जो वक्ती खराबी आई थी उसमें रिपेयरिंग देखेंगे। उस रिपेयरिंग में मूड स्विंग होना कंट्रोल हो जाएगा, गुस्सा, ईगो, इन सब को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इस वक्त सिचुएशन बड़ी सुपर चलने वाली है, आपकी फेवर में चलने वाली है। लेकिन इसके बावजूद जो हेल्थ सेक्टर के इश्यूज़ हैं उनको बहरहाल आपने कंट्रोल करना है, या जो लोग कर्ज़े में फंस गए थे इस असना में उनको बहरहाल आपने वसाइल को देखते हुए निकलने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़िलहज का चांद ही आपको इन सब खराबियों से निकाल देगा, लेकिन उम्मीद है कि मदद ज़रूर देगा। थोड़ी मदद आपको सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट से भी लेना होगी। रूबी इज़ द स्टोन, आइडियल स्टोन है कैंसेरियंस के लिए, जो उनकी नेचर के बहुत करीब है, फ्रेंडली भी है, अफेक्टिव भी है और फास्ट अफेक्टिव है। रूबी स्टोन ये वही स्टोन है जिसे याकूत कहते हैं और कुरान में इसी का जिक्र है, मैंने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान बनाए तो तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये वही स्टोन है। किसी स्टोन में हम लोग खैर और बरकत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ याकूत एक ऐसा स्टोन है जिसको पहनने से खैर और बरकत का पहलू भी ऑन होता है। आपकी हासिल शुदा खुशियाँ सस्टेन करती हैं, इज़्ज़त अफजाई होती है। उसके अलावा आपके अंदर जो क़ुव्वत इरादा है उसमें मजबूती आती है, फ़ैसला करना आसान हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये सब खूबियाँ बहरहाल रूबी स्टोन में मुयस्सर है। लेकिन एक दो ख़बरें और भी बयान कर दूं जो इस हफ्ते और ज़्यादा ताकतवर अंदाज से आपको मुयस्सर हैं। स्टार की जो सिचुएशन है वो 10th हाउस को, 9th हाउस को बहुत सपोर्ट करती हुई दिखा रही है। 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ प्लानिंग, 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ चिल्ड्रंस, औलाद। 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन, डबल नेशनैलिटी हासिल करने की अगर कोई कैंसेरियन कोशिश कर रहा था तो उम्मीद है कि इस हफ्ते वो बर आ जाएंगी। डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई इशू था तो उम्मीद है कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। अगर मुकदमाबाजी में उलझ गए थे तो उम्मीद है कि वो मुकदमेबाजी भी आपकी फेवर में हो जाएगी। अगर आप हक पर हैं तो इंसाफ आपको मिल सकता है। आपकी ख़ुद की जो बातें हैं उसमें भी जादुई चेंज आने की तवक्को है इस चांद की वजह से, 9th हाउस की सपोर्ट की वजह से। उस जादुई चेंज की वजह से आप अपनी बात से सामने वाले को मुत्तफिक कर सकेंगे, सामने वाला आपकी बात को डिनाई नहीं कर पाएगा। इस पॉजिटिव चेंजेस की वजह से ये हफ़्ता आपके एतमाद में बहुत इजाफा करेगा। पिछले हफ्ते से जो ट्रबल्स चल रही थी और उसकी वजह से जहनी कमज़ोरी, उलझन, इसमें भी बहुत हद तक कमी आएगी। लेकिन फिर भी अगर चलते फिरते या मुसब्बिबुल असबाब, ये इस हफ्ते का वजीफ़ा बहुत उम्दा वजीफ़ा है। इससे आपके रिसोर्सेज डेवलप करेंगे और ये अगर कंटिन्यूटी के साथ इन बड़े 10 दिनों में आपने कंसीडर किया, जो बड़े 10 दिन ज़िलहज के चल रहे हैं, तो इससे और ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन्हेंस होगी और वो आपको दीगर ज़िंदगी के मामलात में भी मदद देगी।
इस हफ्ते की खबरें यहाँ ख़त्म हुई, लेकिन अगले हफ्ते में इससे भी बड़ी न्यूज़, क्योंकि अगला हफ्ता इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों को भी टैग करना मत भूलिए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के अच्छे फैसले ले सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।